एमपी की नई आबकारी नीति 2026-27 के लिए जारी कर दी गई है, जिसमें कई बदलाव किए गए। प्रदेश में अब कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। शराब की दुकान के पास शराब पीने के लिए अहाता नहीं होगा और वहां आसपास बैठकर शराब पीना भी प्रतिबंधित होगा। पुरानी दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा। शराब ठेकेदारों की मोनोपोली को खत्म किया जाएगा, जिसके लिए नई आबकारी नीति के तहत कई बड़े बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जो पूरा ये आबकारी 1 साल का लगभग जो खाका है वो तय हो चुका है और प्रदेश में अब नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आबकारी की नई नीति को जारी कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या नोटिफिकेशन में पॉइंट्स पता चल पाए हैं? मसलन मोटे तौर पर जो नई आबकारी नीति है वो पुरानी से कितनी भिन्न है? देखिए, बिल्कुल नई शराब नीति में जो है वो कुछ चीज़ें पुराने की तरह यथावत रखी गई हैं, यानी उन पर जो है जिस तरह की पाबंदियां थी वो जारी रहेंगी। लेकिन नई चीज़ ये है कि जिस तरीके से जो ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन के जरिए जो है वो इस बार दुकानें आवंटित की जाएंगी और साथ में मोनोपोली जो शराब जो कारोबारी थे उनकी है उसको ख़त्म करने का प्रावधान इसमें किया गया। यानी समूह में जो बड़े बड़े बल्क में समूह में दुकानें जाती थी, अब वो बड़े समूह में दुकान नहीं जाएंगी बल्कि छोटे छोटे समूह में दुकान जाएगी। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो धार्मिक स्थल है उसके आसपास शराब बिक्री ना हो, इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने पहले प्रमुख मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल तय किए गए थे उस परिसर में कहीं भी जो है वो शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ ही नर्मदा, जो उसको माँ जीवनदायिनी कहा जाता है, लोग पूजा करते हैं, तो ऐसे में नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के बगल में बैठकर शराब पीने नहीं, अहाते को बंद करने का निर्णय लिया था, उस निर्णय को बरकरार एक बार फिर रखा गया है कि शराब के दुकान के आसपास कोई भी अहाता तैयार नहीं किया जाएगा ताकि उसमें दूसरे लोग आकर जो है लोग हैं उसमें शराब पी सकें। तो इस तरह के तमाम जो नियम है, इसके साथ ही जो बैंक गारंटी को लेकर भी नियम लागू किया गया है कि अब बैंक गारंटी जो है वो जो ऑनलाइन वाले हैं वो ली जाएगी, क्योंकि कई बार ये देखने में आता था कि ये बैंक गारंटी को फर्जी जो है चालान बनाकर प्रतिभूति राशि यानी जो ऑक्शन में दे दिया जाता था, उससे कहीं ना कहीं राजस्व का कई बार नुकसान होता था। तो ऐसे में तमाम जो नियम हैं वो लागू किए गए। सबसे बड़ी बात है कि जो धार्मिक स्थल है उसके आसपास शराब नहीं बिकेगी, नर्मदा के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब नहीं बिकेगी, मध्य प्रदेश में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो है ये कहती है कि नई शराब नीति के तहत नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं होगी। और राशि की अगर मैं बात करूं तो इस बार लगभग 20% महंगी जो है शराब हो सकती है। हालांकि अभी जब टेंडरिंग प्रक्रिया होगी उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कितने रुपए में टेंडर जाता है और उसी के आधार पर शराब के दाम तय होंगे। जाहिर है मोनोपोली खत्म करने की कोशिश है, तो ये प्रयास और ये आमूलचूल जो बदलाव हैं इसका बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। शैलेंद्र, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट्स या जो भी स्थिति होगी इस पर हम जानकारी लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच अंबिकापुर से एक बड़ी